हाय गाइस, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम बॉलिंग बैंड्स को प्लॉट करते हैं, कैसे हम उसका यूज करते हुए ऑप्शन बाइंग में डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए उसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इन्फोसिस के चार्ट पर ही आज हम देखने वाले हैं कि कैसे सपोर्ट जो पहले था वो रेजिस्टेंस हो जाता है और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये जो एक टेक्निकल एनालिसिस है, जो एक पैटर्न है कि जो सपोर्ट पहले प्राइस ले रहा है अगर उसे ब्रेक करता है, अगर दोबारा प्राइस उसे रिटेस्ट किया तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह से काम आता है। इसे हम एक तरीके से फ्लिप फ्लॉप जोन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब एक एरिया जो पहले सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे आने इस चार्ट के ऊपर कि कैसे हमें बॉलिंग बैंड के कुछ ट्रेड देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में हम एक और स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो है जब भी प्राइस अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए मिडिल बैंड का ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है तो कैसे हम वहां पर भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। एक शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और ये सब हमें करना है ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हमने इधर जब मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग बनाई तो हमें एक ट्रेड देखने को मिला जिसमें हमारे टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिखे थे। अब हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कहीं ना कहीं ये जो एक ब्लैक लाइन जा रही है ये प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, बट फाइनली प्राइस ने इसे ब्रेक डाउन कर दिया। इसके बाद लंबे टाइम तक प्राइस ने इसका रीटेस्ट नहीं किया। अब ऑब्जर्व करने वाली बात ये पूरा प्राइस एक्शन होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं फाइनली अगस्त के महीने में अगर हम देखें स्टार्टिंग ऑफ अगस्त मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया। कहीं ना कहीं 1479 का जो लेवल था जो मार्केट को पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देता हुआ पाया गया था वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और कैसे हम बॉलिंग बैंड्स के थ्रू ये ट्रेड लेते हुए देखेंगे। तो हम पहले रिवाइज करते हैं हमारी जो स्ट्रेटजी अभी है वहां कहीं ना कहीं हम ओवर बॉट रीजन्स को तलाश रहे हैं। सेकेंडली कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड रीजन्स को लेके हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट ने फाइनली एक कैंडल बनाई जो अपर बैंड के ऊपर क्लोज देती है। कहीं ना कहीं मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई जिसने कहीं ना कहीं बॉलिंग बैंड्स के ऊपर क्लोज दिया। तो बाय डेफिनेशन हमें देखने को मिलता है एक ओवरबॉट रीजन। कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि प्राइस जो बायर्स यहां से कहीं ना कहीं बायर्स जिन्होंने इस बॉटम से प्राइस को इस हाई तक लेके गए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ये हमारी एक टोटल एक्सपेक्टेशन है। अब बॉलिंग बैंड्स को अगर आप देखेंगे कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर अगर हम पढ़ते हैं चाहे वो वीवैप हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे बॉलिंग बैंड्स हो, हर चीज को जब भी हम कॉन्फ्लुएंस के साथ पढ़ते हैं कहने का मतलब जब हमारे पास मोर देन वन रीजन है, कहीं ना कहीं हमारे पास मोर देन वन रीजन है ट्रेड लेने का, तो वहां पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है इमीडिएट मोमेंटम की वो काफी बढ़ती हुई दिखती है। ऑब्जर्व करिएगा कि प्राइस ने एक शानदार पैराबोलिक मूव दिया, प्राइस ने एक बहुत अच्छा मूव दिया, पिछले अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट किया। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर ये टेस्ट फेल होता है, अगर यहाँ पे बायर्स वीक होते हुए दिखेंगे, कहीं ना कहीं सेलर्स आते हुए दिखेंगे तो हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनली मार्केट ने बॉलिंग बैंड्स के एनालिसिस के हिसाब से एक ओवरबॉट रीजन में अपनी क्लोजिंग दी। साथ ही साथ में आप देखिएगा कि मार्केट ने जो रेड कैंडल बनाया है इसके जो वॉल्यूम्स हैं, this red candle which is closed above the upper band of the Bollinger Bands has enough volumes which are greater than the previous red candle। ये एनालिसिस आपको क्या बताती है? ये एनालिसिस आपको ये बताती है कि ऑल्दो मार्केट में जो ग्रीन वॉल्यूम्स है वो बढ़ रहे हैं बट हमारा जो इंपॉर्टेंट जोन है, कहीं ना कहीं हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वहां पर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेड वॉल्यूम्स, साथ ही साथ में इन अच्छे ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम्स होने के बावजूद भी मार्केट एक मेजर लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं हमें एक फेकआउट देखने को मिलता है। ब्रेकआउट हम लोगों को पता ही है, जब मार्केट एक लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है हम बोलते हैं कि मार्केट ने किया है एक ब्रेकआउट। ऑन द कॉन्ट्ररी जब मार्केट इसके अपोजिट हमें फिनोमिना देखने को मिलता है मार्केट में, तब हम बोलते हैं कि मार्केट में हमें मिला एक फेकआउट जहां पर मार्केट ने ट्रैप किया है ब्रेकआउट ट्रेडर्स को। यहां पर डेफिनेटली कई ट्रेडर्स आए होंगे जिन्होंने बाइंग की है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा, बट हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे बॉलिंग बैंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, साथ ही साथ रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं,
प्लस कंफर्मेशन लेते हैं वॉल्यूम्स के थ्रू, यहां पे हमें ऑब्जर्व होता है कहीं ना कहीं बायर्स यहां पे वीक हो सकते हैं, या फिर आप बोल लीजिए जो अच्छे बाइंग के वॉल्यूम्स हैं, जो अच्छे बाइंग के वॉल्यूम्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है, जिन लोगों को अंदर की खबर होती है, जिन लोगों के पास पैसा है ट्रेड करने के लिए, मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल कर रहे हैं। वीकेंड्स जो हैं, वीकेंड्स यानी कि रिटेलर्स जो ध्यान नहीं देते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर ज्यादा, और वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे फियर में, कहीं ना कहीं यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट साइकोलॉजी के थ्रू कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उन लोगों के हम क्या यहाँ पर ट्रेड मिस कर जाएंगे। ऊपर की डायरेक्शन में डेफिनेटली उन लोगों ने बाइंग की, और इसके बाद क्या फिनोमेना होते हुए देखा, अगर हम अपने सेटअप के हिसाब से देखें, ये सारी जो भी एनालिसिस है ये सब आपको करते रहना है। कोई भी स्ट्रेटजी में आपको, कोई भी स्ट्रेटजी की अगर आप बात कर लें, अगर हम उसमें साइकोलॉजी नहीं यूज करते हैं पूरे मार्केट की, अगर हम वहां पे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं, अगर हम वहां नहीं समझते कि क्या यहां पे बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग होनी चाहिए, रीजन क्या हो सकता है टेक्निकली, तो वहां डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं, हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करिएगा, यहां पे मार्केट ने दिया एक फेक आउट प्लस वॉल्यूम जो है रेड वॉल्यूम्स वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई दिखी। हमारा अजम्पशन ये था जो ग्रीन वॉल्यूम्स यहां पे इंक्रीज हो रही है वो कहीं ना कहीं फेक वॉल्यूम्स हैं, कहीं ना कहीं वहां पे ट्रैप किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसी के साथ में हमारा एक सेटअप बनते हुए देखा ओवरबॉट रीजन से एक रिवर्सल ट्रेडिंग का बॉलिंगर बैंड्स के थ्रू। तो यहां पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे जहां पे मार्केट ने हमारे लेवल को टच किया, एक रेड कैंडल बनाया, इस तरीके के कैंडल को हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का मतलब ये है जहां पर जो विक है वो बॉडी से कहीं ना कहीं ज्यादा हो। यहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विक मार्केट की ऑलमोस्ट बराबर है बॉडी के, बट रियलिटी में आपको यही देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट अगर आप पैटर्न का वेट करेंगे और आप लेवल्स पे ट्रेड नहीं करेंगे तो वहां फंस सकते हैं। अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक परफेक्ट रेड हैमर, बट मार्केट ने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देके ट्रैप किया, कंफ्यूज किया। ऐसा क्यों किया मार्केट ने? क्योंकि आपने वेट नहीं किया अपने लेवल्स का आने का वेट करिए, वहीं पर आपको एनालिसिस करनी है कैंडलस्टिक की, वॉल्यूम की, साथ ही साथ में बॉलिंगर बैंड्स की। तो यहां पर आपने एंट्री बनाई इस कैंडल के ऊपर, रेड कैंडल के ऊपर, रेडिश हैमर के ऊपर, एंड आप उसके बाद ऑब्जर्व करिएगा आपके टारगेट्स, यहां पर दो टारगेट्स होंगे। नंबर 1 आपका टारगेट हो सकता है टेक्निकल, जहां मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। आपको पता है अगर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया डेफिनेटली वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इस केस में हमारे लिए वो टारगेट हो सकता है नंबर 1। नंबर 2 आपका टारगेट क्या हो सकता है? नंबर 2 आपका टारगेट हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड के थ्रू, या तो 1:1.5 या फिर 1:2। ये बाय डिफॉल्ट आप टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपको जो स्टैटिस्टिक्स है, आपको जो ट्रेडिंग मैथमेटिक्स है, उसे आपको अपने फेवर में रखना है। तो डेफिनेटली आपने अगर यहाँ एंटर किया होता तो आपको एक शार्प फॉल देखने को मिला, और कहीं ना कहीं ये जो आपको प्राइस एक्शन देखने को मिला, इस दिन मार्केट में इन्फोसिस का आया था रिजल्ट, इस दिन मार्केट में इन्फोसिस का रिजल्ट भी आया था, तो इस वजह से हमें एक शार्प गैप डाउन देखने को मिला और हमने कहीं ना कहीं एक शानदार मुनाफा किया होता। अब चलिए बात कर लेते हैं हम किस स्ट्राइक के साथ ट्रेड करते हैं। अगर हम बात करें किस टाइम पर हमें ये प्राइस एक्शन होते हुए मिला, तो हमें ये होते हुए मिला लेट सितंबर में। अगर ये हमें लेट सितंबर में होते हुए मिला है तो हम बाई करेंगे सितंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को। किस कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे? डेफिनेटली अब तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा, हम बाई करेंगे पुट ऑप्शन को, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो बियरिश है। हम एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे कि मार्केट फॉल डाउन करेगा, उस केस में हम पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। आप सब लोगों को पता ही है हम जो भी स्ट्राइक चूज करते हैं, चाहे इंट्राडे हो चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, हम यूज करते हैं एट द मनी टाइम की स्ट्राइक्स, एट द मनी की हम स्ट्राइक्स यूज करते हैं। रीजन क्या है? वहां हमें देखने को मिलता है 0.5 डेल्टा। जब हमें 0.5 देखने को मिलता है तो जब भी मार्केट हमारे फेवर में मूव करेगा, हमारे जो प्रीमियम्स है वहां में अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ एट द मनी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी काफी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू डीप ओटीएम। अब ये मत समझिएगा कि मार्केट ने अगर इतना अच्छा गैप डाउन दे दिया तो हमें बहुत दूर का पुट ऑप्शन बाई करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। किसी भी ट्रेडर को नहीं पता कि मार्केट कितना गैप अप करेगा या गैप डाउन करेगा, इसलिए हम एक डिसिप्लिन के थ्रू एटीएम में ट्रेड करेंगे। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि हमारा लॉस कितना होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हम जो भी प्रीमियम रिसीव करेंगे,
डेली टाइम फ्रेम में हम जो भी प्रीमियम रिसीव करेंगे हमारी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी में, जहां हम सिर्फ और सिर्फ बाई करके चल रहे हैं, हम ना ही हेज कर रहे हैं ना ही कुछ और कर रहे हैं, उस केस में हमारा जो नेट लॉस होगा वो प्रीमियम तक सीमित होगा। इस केस में हम चूज करेंगे 1480 की पुट ऑप्शन की स्ट्राइक सितंबर की मंथ की, क्योंकि हमारा जो हमने देखा कि कैसे मार्केट में जो एक रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस सपोर्ट था। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि मार्केट में हमें कॉन्फ्लुएंस देखने को मिला, हमें देखने को मिला रेजिस्टेंस जो कि प्रीवियस सपोर्ट था, हमें देखने को मिले वॉल्यूम्स, रेड वॉल्यूम जो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। साथ ही साथ हमें बॉलिंगर बैंड से भी कंफर्मेशन देखने को मिला कि मार्केट कहीं ना कहीं ओवरबॉट रीजन में जाता हुआ दिख रहा है। ये सब होने के बाद अब बात कर लेते हैं कि हमें किस स्ट्राइक के साथ जाना है, क्योंकि मार्केट में हमें जो ट्रेड देखने को मिलेगा वो मिलेगा कहीं ना कहीं लेट जुलाई में, क्योंकि हमें जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा। और एनएससी जिस एक्सचेंज पे हम ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट्स में एफएनओ सेगमेंट में, वहाँ पे हमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और एट द मनी जो करंट प्राइस के हिसाब से हम देखें तो 1480 की जो एट द मनी स्ट्राइक है उसके हम पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे। इसमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए भी बात कर लेते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल रखते हैं अपनी स्ट्रेटजी को, हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाई करके चलते हैं। उस केस में हमारा जो नेट लॉस है वो कहीं ना कहीं 2% का रहता है। अगर आपको 2% पे भी फियर लग रहा है अपने नेट पोर्टफोलियो का लॉस लेने पे, तो आप इसे कम करके 1% रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। डेफिनेटली अगर हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं अपने प्रीमियम्स का, अगर हम अपने प्रीमियम का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो मार्केट अज्यूम करते हैं कि हमारी डायरेक्शन में ना जाके गैप अप ओपन करता और हमें लॉस देखने को मिलता, तो भी हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो हमारे प्रीमियम पेड तक ही सीमित रहता, जो कि है 1 या फिर 2% डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट ने एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पे जनरली हम जो रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं 1:1.5 या फिर 1:2 वो डेफिनेटली अचीव हुआ। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम की खासियत यही है कि अगर हमारे फेवर में मार्केट ओपन हुआ गैप अप या गैप डाउन तो हमें एक शानदार मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अचीव किया होता या तो 1:3 या फिर 1:4 मिनिमम आपने इतना अचीव किया होता, जस्ट बिकॉज आपने एक अच्छी जगह मार्केट को स्पॉट किया। और इस दिन मार्केट का रिजल्ट भी आने वाला था। इन्फोसिस के मार्केट की अगर बात की जाए तो उस वजह से भी हमें गैप डाउन देखने को मिला। तो आप ऑब्जर्व करिए किस तरीके से हम अच्छी ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स को कॉन्फ्लुएंस में रखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हुए इस चार्ट के ऊपर, इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। अक्टूबर के महीने में आप गौर कर सकते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से एक अप ट्रेंड होने के बाद कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट दिया और लोअर बैंड को टच किया। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में लोअर बैंड को टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो ओवरसोल्ड कंडीशन आएगी उसके रिवर्स करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इस केस में हम अगेन अपनी सेम साइकोलॉजी का यूज करते हुए वॉल्यूम्स के कंफर्मेशन के साथ जहां पे वॉल्यूम ने जो ग्रीन कैंडल है उसकी जो वॉल्यूम्स हैं, ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम्स ग्रेटर हैं रेड कैंडल के वॉल्यूम से, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम का कंफर्मेशन लिया। साथ ही साथ में आप ध्यान दे सकते हैं कि मार्केट ने जो प्रीवियस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मूव दिया था, मार्केट ने उसे रिटेस्ट भी किया। इस तरीके से मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस होने के बाद हमने डेफिनेटली यहाँ पर एक पोजीशन बनाई होती और जो हमारा स्टॉप लॉस होता, अगेन जो हम प्रीमियम लेते वही हमारा नेट स्टॉप लॉस की तरह काम करता। हमारी जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस स्विंग हाई, क्योंकि मार्केट ने ऐसे सोल्ड डाउन किया है, ये होते, या फिर अपर बैंड भी हम टारगेट रख सकते थे। इन एनी केस अगर हमारा 1:1.5 का टारगेट हिट हो जाता है, 1:1.5 या फिर 1:2 का, तो वहां पे एडवाइजेबल ये है कि आप एटलीस्ट अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, ताकि अगर वहां से मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है तो भी आप उसे ट्रेल डाउन कर सकें, आपको नेट में लॉस देखने को ना मिले। ये थी बॉलिंगर बैंड्स की अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें स्ट्रेटजी। इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं बॉलिंगर बैंड्स को। ध्यान देने वाली बात ये, अगर आप बॉलिंगर बैंड्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। वहां पर आपको जो ओवरबॉट और ओवर सोल्ड वाली एंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखेंगे। तो आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है, कॉन्फ्लुएंस लेना और भी टेक्निकल पैरामीटर से कि क्या हमें ओवर सोल्ड और ओवरबॉट रीजन पे एंट्री करनी है या नहीं करनी है। बेस्ट आपको पता है बॉलिंगर बैंड्स आपके रिजल्ट्स देते हैं जब मार्केट होता है साइडवेज।
चलिए अब एक और स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि बॉलिंग बैंड्स के थ्रू अभी तक तो हमने देखा कि हम जो एजिस पर ओवरबॉट रीजन्स और ओवर सोल्ड रीजन्स पर जो हम ट्रेड्स ले रहे हैं वहां तक तो ठीक है। क्या हम मिडिल बैंड का भी यूज कर सकते हैं कोई ट्रेड लेने के लिए? क्या ये मिडिल बैंड किसी यूज का भी है? चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली अगर आप गौर करेंगे जो मिडिल बैंड है वो कहीं ना कहीं एक सिंपल मूविंग एवरेज है, एक 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है जो आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स में देखने को मिलता है। अगर आप गौर करिएगा स्लोप, आपको देखना है मिडिल बैंड का स्लोप। अगर मार्केट में अप ट्रेंड जा रहा है तो इसका स्लोप अपर साइड होगा और डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं आ रहा है तो उसका स्लोप डाउन साइड होगा। इससे हमें यह आइडिया लग जाता है कि मार्केट में नेट किस तरफ से पोजीशंस बैठे हुए हैं। अगर मार्केट ऊपर तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली बायर्स हैवी हैं और अगर मार्केट नीचे तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली सेलर्स हैवी हैं। हमें इसे किस तरह से यूज करना है? अगर मार्केट अप साइड जा रहा है एंड हमें कोई पुल बैक देखने को मिलता है, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है और हमें कोई पुल बैक देखने को मिलता है एंड देन वी हैव अ ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड, तो डेफिनेटली हम एंट्री करेंगे वहां पे फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट फास्ट मोमेंटम के साथ अपने अपर बैंड को टच करता हुआ दिखेगा। चलिए उसी से रिलेटेड हम कुछ ट्रेड्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे 27 जून 2023 को मार्केट कहीं ना कहीं एक अपिश ट्रेंड में जा रहा था, मॉडरेटली अपिश था। तो चलिए अब स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं कि कैसे हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं। यहां पर हम स्ट्रेटजी का नाम दे देंगे ब्रेकआउट। यहां पर हम कहीं ना कहीं जो मिडिल बैंड है उसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन डाउन साइड में हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से वहां में एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है और कैसे हम वहां पे ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। डेली चार्ट्स पे हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस के। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें 27 जून 2023 के आसपास, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक मॉडरेटली बुलिश पोजीशन में चल रहा था और वहीं पे हमें देखने को मिला मार्केट ने पहले तो लोअर बैंड टच किया, क्लोजिंग नहीं दी, कहीं ना कहीं वहीं से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला और इमीडिएटली हमें देखने को मिला अपना 20 SMA का ब्रेकआउट। ध्यान देने वाली बात ये, कैंडल आपको भले ही स्मॉल दिख रही होगी बट जिस तरीके से कैंडल बनी है, जिस तरीके से शार्प रिवर्सल शार्प बाउंस देखने को मिला लोअर बैंड से, वहां हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है मिडिल बैंड का। अब यहां पर हम अपनी बनाते हुए देखेंगे पोजीशंस। यहां पर हम अगेन अपनी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बनाएंगे जिसपे हमें क्या करना है। आप सभी को अब तो आइडिया होगा कि हम हमेशा अपनी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन में रखते हैं एट द मनी स्ट्राइक और हमारा जो प्रीमियम है वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं उसी स्ट्रेटजी के साथ तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता और यहाँ पर हमारे जो टारगेट्स हैं 1:1.5 के या फिर 1:2 के, वो यहाँ पर हमें अचीव होते हुए देखते हैं। चलिए अब इसी स्ट्रेटजी में एक डाउन ट्रेंड ट्रेड की भी बात कर लेते हैं कि कैसे जब मार्केट टूट रहा होता है तो वहां पे ट्रेड बनाया जा सकता है। गौर करिएगा इस प्राइस एक्शन के ऊपर, यहाँ एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर 20 SMA, कैसे यहाँ पर 20 SMA एक कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड डाउन स्लोप में हमें ट्रेवल करता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं कि मार्केट में हमें एक बियरिश एंट्री मिले, एक बियरिश एंट्री मिले, मतलब एक डाउन साइड पे हमें एक एंट्री मिले। दो तरीके से हम बॉलिंग बैंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, या तो हमें कहीं ना कहीं ओवरबॉट रीजन मिले, मार्केट एक पुल बैक दे और बियरिश सेंटिमेंट होने के साथ साथ मार्केट जब बॉलिंग बैंड्स के ऊपर जाएगा कि ओवरबॉट रीजन में जाएगा तो वहां पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करेंगे कि मार्केट जो मिडिल बैंड है, मार्केट मिडिल बैंड का ब्रेकडाउन करे एक रेड कैंडल के साथ प्लस गुड वॉल्यूम्स। आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमारे हर सेटअप में चलता है कि मार्केट में हम जब भी एंट्री बनाते हैं हमें वॉल्यूम्स हमारे फेवर में चाहिए होते हैं। तो मार्केट में हमने ऑब्जर्व किया कि यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस अपनी SMA के नीचे दिया। साथ ही साथ में ध्यान देने वाली बात यह, अगेन मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं, मार्केट में हमें जो रेड साइड के वॉल्यूम्स हैं वो ग्रेटर देन मिले ग्रीन साइड के वॉल्यूम से, वहां हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है एंट्री बनाने के लिए। और यहाँ पे हमने अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं एंट्री बनाई होती और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरीके से हमें शार्प गैप डाउन देखने को मिला और जो भी एट द मनी स्ट्राइक हमने बाई की होती, इस केस में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 1360 की पुट ऑप्शन हमने बाई की होती, 2% रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमने प्रीमियम उसके खरीदे होते, तो वहां पर हमें एक शार्प गैप डाउन देखने को मिला और डेफिनेटली हमारे जो टारगेट्स हैं 1:1.5 के या फिर 1:2 के अचीव होते हुए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे हम बॉलिंग बैंड्स का भी यूज करते हुए ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ये सारी एनालिसिस मैंने आपको अभी डेली चार्ट के ऊपर बताई है। सेम फिनोमेना यूज होता है 5 मिनट चार्ट्स के ऊपर इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी, बट जिस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपको नॉइज बहुत देखने को मिल जाती है अगर हम बॉलिंग बैंड्स की बात करें। बट आने वाले कुछ वीडियोस में डेफिनेटली
अगर आप लोगों को ज़रूरत है, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है कि इंडेक्स के चार्ट्स के ऊपर हम बॉलिंगर बैंड स्ट्रेटजी का भी यूज़ करते हुए कुछ एनालिसिस करें, तो हम डेफिनेटली उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप चार्ट्स पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने खुद के हाथों से, तब तक आपको फिटनेस आती हुई नहीं दिखेगी, तब तक आपको वो एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।